हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरे को मालूम है आप लोग क्या सोच रहे हो। आप लोग यही सोच रहे हो ना कि ये फिर आ गया, फिर गवर्नमेंट को कुछ बोलेगा, उसके फॉलोअर्स को कुछ बोलेगा। कोई मतलब नहीं है। जो कुछ करे, भले अच्छा करे चाहे बुरा करे, कुछ करो तो कुछ बोलना बनता है। अदरवाइज क्या बोलने का। और रहे उसके लोग, उसके फॉलोअर्स, तो वो तो वैसे भी। वो छोड़ो, मार्केट के बारे में क्या कहें। चलो, कल मैंने कहा था कि भाई चलो, मंगलवार का दिन भी आप ले लो, 25-200 के ऊपर एक क्लोज करा के दिखा दो। उसके बाद और दो कंटिन्यू क्लोजिंग करा दीजिएगा, टोटल तीन क्लोजिंग हो जाएगी तो देखेंगे। 25-300 प्लस निफ्टी जाता है आज। सीज फायर अनाउंस होता है, विश्व गुरु की बात ईरान ने मान ली। विश्व गुरु, ठीक है। अब नाम है तो क्या करे, नाम है तो क्या करे। पर यूं नहीं लगता कि विश्व गुरु को शायद हकाल दिया हो ईरान ने। वो था ना, वो कौन सा पिक्चर था, वो बाबू भैया फोन रख, वो सीन तो नहीं हुआ। मुझे तो वही लग रहा है कि दो चार बात सुना के फोन बोला होगा, फोन काट और दोबारा करना मत। चलो ये सब मस्ती की बातें हैं, थोड़ा चलता है शुरू शुरू में। क्योंकि देखो क्या है ना, पूरा दिन मार्केट में मार्केट मार्केट। अभी आप लोग तो मतलब जो इक्विटी वाले हैं वो तो 9:30 साढ़े तीन के बाद में रात को 11-12 बजे तक आप लोग गिफ्ट निफ्टी के साथ में बिजी हो जाओगे। पर हमारा तो मतलब कमोडिटी वगैरह ये सब भी चलते रहता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए अब क्या करें, मेरी भी मजबूरी है, तो थोड़ा चल जाता है। तो चलो अब आते हैं मार्केट पे, एंड लेट्स टॉक अबाउट क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल रात में कुछ यूं अनाउंसमेंट की मतलब एक गुंजाइश होती है कि सीज फायर हो सकता है। एंड ट्रम्प साहब जिस कॉन्फिडेंस के साथ कल सीज फायर के बारे में बात कर रहे थे, जिसके चलते कल डाउ फ्यूचर्स एकदम से भाग पड़े, उसके पीछे हमारी गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट ही रही, मतलब 30-40-50 पॉइंट कुछ प्लस में बंद हुई। लेकिन उसके सामने क्रूड, जो मैंने कल सुबह जो मेरा गुड मॉर्निंग मैसेज था, उसी वक्त मैंने कहा था कि क्रूड में 5500 का या 6000 का पुट ले लेना। ठीक है, मैं आपको चाहिए तो मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा। और मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया भी था, 3:30 के वीडियो में। उस वक्त वो जो पुट है 5500 वाली, वो कुछ 60 रुपए के करीब चल रही थी। उसको हमने कल 74 पे बुक किया, और उसके बाद फिर से मैंने री एंट्री करने के लिए कहा था उसी भाव पे। 65-70, सॉरी, 65 से लेके 62-63 के आसपास ही मैंने कहा था कि री एंटर करो। और वो जो भाव बना, वो गया 164 165 तक आज सुबह। 170 प्लस हो गया इनफैक्ट, देखेंगे। क्योंकि हमने 162 पे निकाल दिया सुबह सुबह मेरे कुछ क्लाइंट्स ने, तो उसके बाद में मैंने वो पुट का भाव देखा नहीं। देन वी जम्प्ड ऑन कॉल 7000 का, जिसको कब लेना है ये भी मैंने कल मेरे ग्रुप में बता दिया था। कि आज जो है, यानी कि कल रात को जो क्रूड वगैरह गिरा, गोल्ड सिल्वर फ्लैट ही चल रहे थे, लेकिन क्रूड बुक करने के बाद में कुछों ने कल बुक किया, कुछों ने आज। उसी वक्त मैंने कहा था कि आज ट्यूसडे को गोल्ड एंड सिल्वर का नंबर लगेगा। गोल्ड आप देख लो, 2000 पॉइंट डाउन है हमारा। 96,000 और 97,000 का पुट था। थोड़ी सी इसमें हमसे, मुझसे खास करके जल्दबाजी हो गई कि थोड़ा सा हम जल्दी निकल गए इसमें। इसका रीजन ये था कि जब सुबह सुबह गोल्ड जो है वो 1000 पॉइंट नेगेटिव खुला, ये होते हुए भी उसके पुट में कोई खास इतना मूवमेंट आया नहीं। तो मुझे लगा कि ये मतलब कुछ गड़बड़ करेगा, तो इस वजह से मैंने बोला कि एक बार काट लो, जो मिले एक बार ले लो, बिकॉज पुट अपना क्रूड में ऑलरेडी हमारा था ही अच्छा खासा प्रॉफिट। तो मैं बोला गोल्ड की परवाह मत करो, क्रूड के कॉल को ले लो। और क्रूड के कॉल को हमने 2 बार एवरेज किया।
एक बार तो कल कुछों ने लिया था, कुछों ने आज लिया 46 के लेवल पे, और फिर 33 के लेवल पे, 7,000 का कॉल जुलाई मंथ का। वो अभी कुछ 55 जाके आया, अभी चल रहा है 45 44 के आसपास चल रहा है। वो एक दो दिन में आपको 100 से 150 रुपए पार करता हुआ दिखेगा। आप लोगों को ये रेकमेंडेड नहीं है। अगर आप ले रहे हो, अपने रिस्क पे लीजिएगा। मैं मेरे ग्रुप में कब टर्न मार दूं, मैं भी नहीं जानता। मुझे अगर ऐसा लगा कि भाई टर्न मारने जैसा है तो मैं मार भी दूंगा। तो अगर आप मेरे क्लाइंट नहीं हो, मैं सिर्फ यहाँ पे वो शेयर कर रहा हूँ जो मैं मेरे ग्रुप में कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो वो उसका रिस्क आपका होगा, अनलेस एंड अनटिल आप मेरे क्लाइंट नहीं बन जाते। ट्रेड लेना है, ज्वाइन द सर्विस, उसके बाद में आपका जो भी लॉस प्रॉफिट होगा उसका जिम्मा हमारा रहेगा, ठीक है। और आज सुबह क्या होता है? आज सुबह डाउ फ्यूचर्स देखो, फटके ऊपर है। 200 पॉइंट सुबह में ऊपर था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी वाज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटेड। लेकिन भैया हमको ये याद रखना चाहिए कि ईरान, ईरान जो है ना, ईरान, इराक, कुवैत, ये सब जो क्या कहते हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज, इन लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि दे आर बैड पीपल। भाई देखो, गुड बैड सब अपना अपना नजरिया होता है। लेकिन उनको फायर समझ में आता है, सीज फायर समझ में नहीं आता। हो सकता है कि ट्रम्प भाई साहब ने सीज फायर बोला हो, जिसमें सीज साइलेंट हो गया और सिर्फ फायर सुनाई दिया हो, इसलिए सीज फायर अनाउंस होने के बाद भी उन लोगों ने कुछ मिसाइल्स फिर से लॉन्च की और इसराइल पे अटैक किया। ये चलता रहेगा। इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन मैं आपको बता दूं, और मैं जानता हूं कि ये रीजन सही है। जब तक शनि पे मंगल की दृष्टि जाएगी, ये विस्फोटक परिस्थिति बनी रहेगी, ठीक है। मंगल अभी बैठे हैं सिंह राशि में केतु के साथ में, एंड शनि इज इन मीन राशि। सप्तम दृष्टि पूरी की पूरी जा रही है, और ये विस्फोटक परिस्थिति पैदा करती है। आप किसी भी विद्वान ज्योतिष को पूछ लो, वो भी आपको यही बताएगा। जब भी शनि मंगल का दृष्टि मिलन हो, या दोनों दोनों ग्रह एक ही भाव में आके बैठे हो, जब कोरोना हुआ था उस वक्त का आप ये चार्ट देखिएगा। उसमें भी जो है शनि एंड मंगल बोथ वर इन मकर राशि, और कितना बड़ा हैवॉक क्रिएट हुआ था, ठीक है ना। एक एक डिजास्टर परिस्थिति पैदा हुई थी। तो जब तक मंगल अपनी राशि चेंज करके इसमें नहीं आते, क्या कहते हैं अपना, सिंह के बाद कौन सी राशि आती है, कन्या, कन्या में नहीं आते, तब तक ये परिस्थिति यूं ही चलती रहेगी। तो ये इतनी आसानी से बंद होने वाली नहीं है। दिस इज एज पर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। वैसे मैं इतना कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने मेरे साढ़े साथी में सीखी है। तो ये सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। इसको हम साइड में रखते हैं। 25,315 समथिंग कुछ जाने के बाद अगर निफ्टी 25,044 पे बंद कर रहा है, तो मुझे ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऊपरी लेवल पे वीकनेस है। जब वॉर करो तब निफ्टी नहीं भागती, सीज फायर किया तब भी नहीं भाग रही, तो भैया एक काम करते हैं, इसको तोड़ ही देते हैं, ठीक है ना। 24,500, 24,000 बाय फ्राइडे ले आते हैं। हो सकता है उसके भी नीचे हम ले जावे, 23,500, मे बी 23,000, मे बी 22,500, ठीक है। कुछ एक आध महीने में, जुलाई महीने में एक अच्छा खासा बॉटम बनाते हैं। मे बी 21,500 या 20,500 के आसपास सही रहेगा ना। वहां से खींचेंगे इसको, वहां से निफ्टी को एक एक 2,500-3,000 पॉइंट खींचेंगे, फिर से 23,000 पे ले आएंगे। जो 20,500 का लेवल होगा ना, वहां पे आप कहिएगा कि अब यहाँ पे तेजी करो। क्योंकि जब मार्केट में दो बड़े बड़े इवेंट हो गए, एक नेगेटिव इवेंट था जो अटैक का हुआ, वॉर का हुआ, उसमें मार्केट ने कुछ खास कमाल नहीं किया। और मैंने आपको ये आइडिया कल भी दिया था कि एक्सपायरी तक जो है निफ्टी को ये लोग इसी तरह से बांध के रखेंगे। आज कईयों को मार्केट ने ट्रैप किया, कईयों को, यानी कि कुछ लोगों ने तो अपनी पोजीशन को काट के लॉन्ग पोजीशन बना दी। मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया वो मैं आज आपको सुबह वाले वीडियो में बता चुका हूं। उसके बाद में जो मैंने शॉर्ट
शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने कहा था कि निफ्टी को हमने जो है 25,250 से 270 के पास स्पॉट लेवल में हमने उसको सेल मारा था। मैंने 25,000 का पुट लेने के लिए कहा था। और क्रूड क्रूड जो है हमने 5590 से लेके 5600, 5600, ये उसका एक बेस बनता है। अगर इसके नीचे गया, अगर इसके नीचे गया तो, वैसे इसके नीचे जाने के चांसेस तो बहुत कम है अभी, क्योंकि उसका जो मेन मेन बेस था वो 5850 का था, खुला ही उसके नीचे। तो 55, 80, 90 क्या है वो भी हम चार्ट पे देखेंगे। तो एक एक करके हम सब अभी आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि कल के लिए अब मार्केट क्या बनेगा। वैसे 90% लोगों को आइडिया आ ही गया होगा कि अब मार्केट में आगे क्या होने वाला है, फिर भी उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये है अपना निफ्टी। चलो यहाँ पे देखें, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखते हैं। भैया ये तो फिर से डब्बे में आ गया, डब्बे के बाहर गया था इतना ऊपर। ओ हो, 317 जाने के बाद में भी अगर ये 200 के ऊपर बंद नहीं कर रहा है, तो आप सोच लो। और इस एक ग्रीन कलर का, यहाँ पे क्या बोले इसको, हैमर बोलो या टाइम टाइम पास कैंडल बोलो, उसके बाद में इस तरह का कैंडल बनना, तो क्या एक दो दिन में ये लेवल आएगा या ये लेवल आएगा बाय फ्राइडे, क्या पता। अब मंडे ट्यूसडे को मारो गोली, वो कहते हैं ना बाय फ्राइडे इतना होएगा, बाय ट्यूसडे। अब सीधा साधा दाखला यही है, ऊपरी लेवल पे माल खाली हो रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ब्रेकआउट आया और सिर्फ अपना वो गैप फिल करने के लिए, जी नहीं। अगर जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आता है ना, वो गैप फिल करने उसी दिन नहीं आता, और अगर आता है तो वो ब्रेकआउट फेल है, ठीक है। अब कल अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो उसको फ्राइडे तक, फिर फ्राइडे तक लगातार कंटिन्यू, कल परसों नरसों उसको 25,200 के ऊपर बंद करना पड़ेगा। करता है तो देखेंगे, वरना वी आर रेडी फॉर 24,500, 24,000, 23,500, ये तीन लेवल के लिए वी आर वेटिंग एंड वी आर रेडी। लेट्स सी। मैंने कल भी कहा था, मार्केट कहां जाता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपकी पोजीशन आपको प्रॉफिट करके दे रही है या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या किया, उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये मेरा कल का मैसेज है, ये आप लोगों को याद होगा, मैंने क्रूड कल पुट लेने के लिए कहा था, जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कल ही मैंने जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, रात को 11 बजे का मेरा मैसेज है, आप देखिएगा। 5850 आए, देन बाय 7,000 कॉल 1 लॉट। कल ये 5850 पे नहीं था, ठीक है। कल ये 6,120, 25 या 50 के आसपास था। वहां पे मैंने कहा था कि ये लेवल आएगा, और 7,000 का अभी 60, सॉरी 96, 97 है, एक लॉट अभी ले लो। एंड इन केस डाउन गया तो दूसरा 58, 50, 80 के पास ले लेना, लेकिन वी वर लकी टू गेट द मोर डीपर लेवल्स। तो हमने जो है 55, 90, 56 के आसपास इसको बाय किया हुआ है, क्रूड को। फ्यूचर में भी कुछ लोगों ने बाय किया हुआ है, कॉल के रूप में भी बाय किया हुआ है, एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर बिग अपसाइड फॉर क्रूड। क्रूड का जो भी गैप था वो फिल हो चुका है, और वो एक अच्छे खासे बाइंग लेवल पे आया हुआ है, ठीक है। गोल्ड गोल्ड टारगेट 96, 200, 300 विल बी कंफर्म वंस इट क्लोजेस बिलो 98, 8, 98, 850। Crude put buy was given at 65, now is now 70. Hold it, those who bought. Also, commodity is in red now along with Dow futures. Let's see how it gets. ये मैंने कल शाम को 6 बजे लिखा हुआ था, ठीक है। और मेरा वाईफाई कल ही से बंद है, तो मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया था मेरे ग्रुप में 9:30 बजे कि भाई मेरा वाईफाई बंद है, अगर किसी ने क्रूड लिया है तो बुक करके जाना। क्योंकि मुझे पता था कि ये लेट नाइट ही सही, लेकिन इसको ब्रेक करेंगे क्रूड को, और वैसा ही हुआ। और क्रूड हम सभी ने, जिन्होंने भी लिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट बना के गए हैं, ठीक है।
HPCL ये मैंने दिया था 390 पे बाइंग, 380 का हमारा स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस परसों को, या कल ही शायद, परसों तो संडे था ना, हाँ कल ही जो है 383 का उसने लो लो मारा, और आज उसने जो ओपनिंग की वही 412 पे की। तो हमने 412-13 के आसपास ही जो है उसको बुक किया हुआ है। एंड ये एक हमारा सक्सेसफुल ट्रेड रहा। 2025 का इसका लॉट साइज है। फ्यूचर में जब आप इसमें 15-20 रुपए प्रॉफिट करते हो तो आपका कितना पैसा बनता है वो आप काउंट कर सकते हो। और ये मैंने सुबह ही लिखा था। ये कितने बजे लिखा है आप देखिए, 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे। सीज फायर न्यूज सिम्स फेक, गेन्स माइट वाइप आउट, ये मैंने सुबह 9:30 बजे लिखा, जब निफ्टी आपकी 25 200 250 के आसपास जो है ट्रेड करना उसने शुरू किया हुआ था। तब मैंने ये कहा था कि ये सीज फायर की जो न्यूज है वो फेक लग रही है, और पूरा का पूरा जो गेन है निफ्टी का वो वाइप आउट हो सकता है। पहले का पुट हो तो रहने दो, बाय निफ्टी जुलाई 25,000 पुट 1 लॉट, ये मैंने सुबह 9:30 बजे ही दिया है। रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। थोड़ा हो तो समझ जाना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ये आपको ही यूजफुल रहेगा। ये मैं मेरे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना रहा हूं, ये मैं आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप इसको सोच समझ के, जो जो एक बहुत बड़ा समाज जो कह रहा है ना कि ब्रेकआउट आया, तेजी हुआ, मैं भाई समाज से बाहर हूं, तो मेरे व्यू भी आपको अलग से ही मिलेंगे, अलग तरह से मिलेंगे, ठीक है। और इसमें कोई ये नहीं है, रिजल्ट आपके सामने है, तो मुझे समझने का कोशिश करना, रादर देन क्रिटिसाइजिंग। अगर आप समझ गए मेरे मेरे व्यू को, तो आपको यकीन मानो किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं। और अगर आप मेरा वीडियो नहीं समझ पाते, तो आप दुनिया भर में किसी का भी वीडियो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो पे आपको एकदम सरल भाषा में, जो आपके दिमाग में घुसे वैसे भाषा में आपको समझाया जाता है, विथ लॉजिक, विथ प्रॉपर, क्या कहते हैं, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन के भाई क्यों मंदी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर लिखा हुआ है 11 बजे, क्रूड हैज अ बेस्ट सपोर्ट एट 5570 5600, इन केस वहां आया देन बाय वन मोर कॉल। क्रूड कैन बी बॉट, CMP 5610 मेड अ लो ऑफ 5591, टारगेट होगा 6,6500, 7,000 प्लस, स्टॉप लॉस विल बी क्लोजिंग बेसिस बिलो 5505, ठीक है। तो आज हमारा सिर्फ यही काम बना है। इसके अलावा जो हमारा ये है अपना, क्या कहते हैं, आदित्य बिरला कैपिटल का जो ट्रेड है वो थोड़ा आज प्लस में गया है, कोई बात नहीं। लेकिन जब निफ्टी नीचे आया है तो ये भी कल अपने आप नीचे आएगा, इसमें मुझे इतनी सी भी चिंता नहीं है AB कैपिटल में, क्योंकि 255 से लेके 245-48 ये तो इसका लेवल आएगा ही आएगा। इसका अगर आप वीकली बेसिस 10 EM में देखो, चलो देख ही लेते हैं। इसका अगर आप वीकली में 10 EM में देखो, इट इज अराउंड 231। ये हफ्ते में मुझे लगता है कि वीकली में ये एक शूटिंग स्टार बना सकता है। तो मुझे लगता है कि ये 2 दिन में ये 258 255 तक तो मुझे लगता है ये आ ही जाना चाहिए। एंड अगले हफ्ते इट माइट कम टू 230 230 टू 230 232 लेवल्स, 230 से 232 35 तक अगले हफ्ते तक ये स्टॉक आ जाना चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स ने आज शूटिंग स्टार ही बनाया हुआ है। और MCX में भी ये, क्योंकि हमारा जुलाई का ट्रेड है तो मुझे इसमें भी कोई फिक्र नहीं है। ये भी जो है दिन, मतलब वेरी सून, लाइक गिनती के दिनों में आपको ये 7,000 का लेवल छूता दिखेगा। 1200 1300 पॉइंट MCX में से कुछ ही दिनों में आपको निकलते हुए दिखेंगे। ये MCX बहुत बड़ी फॉल के लिए रेडी है। ये कम से कम भी जो है आपको ये लेवल तक आता हुआ दिखेगा।
7,100, 7,150 के आसपास। क्रूड अभी भी 45 पे चल रहा है। और गोल्ड हमारा 1100 हो गया, 11। और ये मैंने जो दिया था 97 का, ये मेरे कुछ क्लाइंटों ने लिया हुआ था। किसी ने 1100 पे, किसी ने 1050 पे। कुछ मिला के हम लोग कुछ 1200 के आसपास, कुछ 10-20 पॉइंट इधर उधर हम लोग निकल गए थे। लेकिन वहां से फिर वो गोल्ड एकदम से गिरा और उसके पुट जो है वो एकदम से शूट अप कर गए। कि उस वक्त मैंने 15 मिनट उसको मॉनिटर किया, पर भाव नीचे है और पुट बढ़ नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए जो है मैंने कटवा दिया और वहीं पे थोड़ा सा, पर ठीक है। क्रूड में हमने कमा लिया तो हमारा वो सरबर हो गया। ठीक है। हिंद पेट्रो कहाँ तक गया देखो, 414 तक गया, 412 पे हमने इसको बुक किया हुआ है। और एनएचपीसी जो मेरे कुछ क्लाइंटों का मैंने कल कहा था कि उनका डिलीवरी में ट्रेड पेंडिंग है, तो उनको आज 85 86 के आसपास ही हमने उसको बुक किया हुआ है। ठीक है। 85 तो कल भी था, लेकिन फिर आज 85 86 के आसपास जो मे बी 85 80 60 के आसपास उन्होंने कुछ बुक किया हुआ है उसको। बाकी आप कोई भी मेरा ट्रेड देख लो। ये जनरल इंश्योरेंस 381 आ गया, कॉनकोर कॉनकोर में मेरे 3 क्लाइंटों ने आज उसका फ्यूचर बुक किया हुआ है। जबकि ये ट्रेड तो हम लोग परसों ही बुक कर चुके थे, यानी कि फ्राइडे को ही बुक कर चुके थे। लेकिन कुछों ने उसको होल्ड किया हुआ था और आज उसको जाके बुक किया। और एसीसी, एसीसी भी जो है अच्छा खासा आज भागा है, लेकिन इसमें तेजी और बन सकती है। पर क्योंकि मार्केट अभी डामाडोल कंडीशन में है, तो जिनको जो प्रॉफिट हुआ मैंने बोला एक बार काट लेना। बाकी जो भी होगा हम बाद में देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम फिलहाल अब निफ्टी के बारे में बात करें। निफ्टी क्या लगता है क्या नहीं लगता है, उसके बारे में थोड़ा सा एक व्यू ले लेते हैं कि भाई मार्केट में अब मार्केट क्या कर सकता है आने वाले टाइम में। देखिए, कल मार्केट पॉसिबली यहाँ पे ओपन हो सकता है। ठीक है। 25,000 50 या 70 के आसपास में भी ओपन हो। एंड कल 24,960 से लेके अगर ये लेवल ब्रेक किया, देन दिस लेवल 840। तो कल 960 से लेके 840 का लेवल जो है निफ्टी टेस्ट कर सकता है। भले वो 2570 पे खुले, 2580 पे खुले, या मे बी गैप डाउन ही खुले। जो भी खुले ऊपर में, फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये यहां तक मैक्सिमम ओपन हो सकता है 25,070। और अगर कुछ ज्यादा ही उसमें रहा, तो मे बी 25,100। तो यहां से एक 50 से 70 पॉइंट, 50 50 60 पॉइंट प्लस में अगर ओपन हुआ, जो डाउन साइड के लेवल है वो 24,960 से लेके 24,840, ये लेवल उसके बनते हैं। जो मुझे लगता है कल हो सकता है कि टेस्ट करे, हो सकता है उसके नीचे भी सरक जावे। लेकिन अपसाइड एट प्रेजेंट मार्केट इस डब्बे में ही है, तो अपसाइड जो है वो इस डब्बे का ही जो है, मुझे लगता है ये जो लेवल है वही रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। तो फिलहाल ये लेवल निकल के आ रहे हैं, बाकी कल देखेंगे। कल अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रहा तो ऑब्वियसली मैं आपको सुबह तो मैं बताऊंगा ही कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एंड अगर गैप डाउन ही खुला, तब तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो लेट्स सी। बाकी जो भी जो भी मेरा काम है वो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। अब आप लोग आपका काम करिए, व्हाट्सएप करिए 9082503553 पे। आप 6 महीने का सर्विस मिनिमम 5,000 का है, या 1 साल का मिनिमम 8,000 का है, और लाइफ टाइम का जो 15,000 का है वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इक्विटी। कमोडिटी ज्वाइन करना है तो उसमें हम हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो क्रूड पे रहेगा, क्योंकि अभी वही फॉर्म में है। वो तो चलो कल क्रूड टॉप लेवल पे था इसलिए हमने जोड़ी नहीं लिया, अब अदरवाइज हम हमेशा क्रूड में जोड़ी लेके ही काम करते हैं। यानी कि कॉल और पुट दोनों लेके काम करते हैं। तो क्रूड, मिनी गोल्ड और मिनी सिल्वर, ये तीनों में वी ट्रेड, वी डोंट ट्रेड इन एनजी।
ठीक है, वो नेचुरल गैस वगैरह में नहीं काम करते। और बाकी कॉटन बीटन ये सब में कुछ नहीं करते, ये बस 3 आइटम में ही करते हैं। तो जो लोग को कमोडिटी ज्वाइन करना है तो 1 साल का 10,000 रहेगा, और लाइफ टाइम का 18,000 रहेगा। और दोनों ही सर्विस ज्वाइन करना चाहो तो 1 साल का 18,000 रहेगा, और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है। तो वो क्या है, दे कैन व्हाट्सएप मी, और जो होगा मैं उनको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। आप किसी भी प्लान में फिलहाल हो, 6 महीने वाले में हो, 1 साल में हो, या फिर लाइफ टाइम में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको कमोडिटी ज्वाइन करना है, 1 साल का करो लाइफ टाइम का करो, तो उसमें आपको एक स्पेशल डिस्काउंट होगा। अगर आप 6 महीने से दोनों ही में लाइफ टाइम में आना चाहे तो उसके लिए भी एक स्पेशल डिस्काउंट होगा। ठीक है। बाकी जो आप कंटिन्यू कर रहे हो, यानी कि अगर आप 1 साल में हो और अगर उसी को कंटिन्यू कर रहे हो, तो फिर आपके लिए चार्जेस वही होंगे जो पहले आपने पे किया हुआ है। ठीक है। तो देख लीजिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप, एंड सेम नंबर पे जीपे है। तो आप आपका नाम मेंशन करिएगा व्हाट्सएप में, आपका कौन सा प्लान है वो मेंशन करिएगा, और जो भी अमाउंट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, तो वो आप एक बार गो थ्रू करके जैसे पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेज आएंगे ट्रेड्स के। किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको सबसे पहले रिकवर करवा दी जाएगी, तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी। बस आपको ट्रेड लेना है और लिमिट में काम करना है। ये फर्क पड़ता है। मैं क्यों कहता हूं कि 1 लॉट 2 लॉट से काम करो, ताकि इस तरह का अगर कुछ कांड हो जावे मार्केट में तो आपके पास में जगह हो। आप एक ही बार में 5 5 10 10 लॉट लेके बैठ जाओगे, एंड दिस गोज टू एवरीवन। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी, कि भाई लिमिट में काम करोगे, 1 लॉट में करो ना। आपको एक ही बार में लखपति करोड़पति बनना है क्या? 1 लॉट में करो, अगर वो लॉट चलने वाला होगा तो वही आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे देगा, पर नहीं, हमें तो 10 10 लॉट से 5 5 लॉट से काम करना है। जब 5 लॉट जो मुझे लगा था, मैंने कल करने दिया था मेरे क्लाइंट को, जब मौका लगे तब करो, या एवरेज करने के लिए उसको अपने पास में कोई जगह रखो। एक ही बार में आप ले लोगे, आपको पता है क्या कि आप जो लेवल पे शॉर्ट कर रहे हो उससे 100 पॉइंट ऊपर नहीं जाने वाला। अगर गया तो क्या क्या कर लेंगे? तो इसके लिए कह रहा हूं, 1 लॉट अभी लिया, थोड़ा ऊपर गया तो दूसरा लॉट लिया, वैसे करके आप काम करो ना। एक ही बार में सबको अंबानी बनना है? भाई अंबानी को भी 40 50 साल लगे थे, तब जाके वो अंबानी बना है, और वो भी ये कॉल पुट करके नहीं बना है। एनीवेज, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप, एंड बाकी लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। व्यू इज क्लियर, इट्स अ प्योरली सेल ऑन राइज मार्केट। एंड लेट्स सी कल जो मैंने लेवल बताए हैं वो कैसे आते हैं, क्या आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम सुबह बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।